जय हिंद दोस्तों। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, कल के वीडियो में हम कंप्यूटर का सामान्य परिचय में अपन थ्योरिकल पार्ट देख लिए थे। आज उसी के अकॉर्डिंग, है ना, जो थ्योरिकल अपन वीडियो में देखे थे उसी से आज एमसीक्यू लगाने का कोशिश करते हैं, ठीक है ना। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का इस एमसीक्यू में हम 30 प्रश्नों को देखेंगे जो एग्ज़ाम के पर्पस पे इम्पोर्टेंट है। सीजी व्यापम में पूछे जाने वाला कोई सा भी एग्ज़ाम जिसमें कंप्यूटर का सिलेबस है, तो उस सिलेबस में ये जो क्वेश्चन 30 क्वेश्चन है वो कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो साथियों, वीडियो को पूरा देखने का प्रयास करिएगा ताकि आपको अच्छे से जो कल हम थ्योरी पढ़े थे उसी के संदर्भ में आज 30 प्रश्न का एमसीक्यू लाए हैं आपके लिए। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित किए जाते हैं। हमारा ऑप्शन क्या है? नंबर, प्रोसेसर, इनपुट और डेटा, है ना। इसमें से क्या आएगा? पहला प्रश्न क्या बोल रहा है? कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित किए जाते हैं। किसमें परिवर्तित किए जाते हैं? तो हम अपन कल पढ़े थे डेटा में, ठीक है। पहला हमारा क्या हो जाएगा? डेटा, डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न है, कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहा जाता है? ठीक है साथियों, कल अपन देखे थे कि कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहा जाता है। हमारा ऑप्शन क्या क्या है? गणना, संगणक, यंत्र या ऑटोमेटिक मशीन। तो आपको अच्छे से पता है, अपन कल पढ़े थे, क्या हो जाएगा हमारा? संगणक, दूसरा आंसर। अगला नेक्स्ट देखते हैं, एटीएम क्या है ना। एटीएम क्या है? एटीएम के बारे में कल अपन पढ़े थे, ऑटोमेटिक टेलर मशीन, है ना। ये अपन ऑप्शन में देखते हैं कि ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है। बैंक की शाखा, एटीएम क्या बैंक की शाखा है? बैंकों के स्टाफ युक्त काउंटर है। और तीसरा है बिना स्टाफ के नकदी देन, या चौथा है इनमें से सभी या फिर ये सभी, है ना। तो हमारा जो राइट आंसर होगा ये सी नंबर हो जाएगा, बिना स्टाफ के नकदी देन, है ना। आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चौथे नंबर का प्रश्न देखते हैं, कंप्यूटर बुद्धि की संज्ञा किससे दी गई है ना। कल इसको भी अपन पढ़े थे थ्योरी पार्ट में। क्या हो जाएगा? ऑप्शन हमारा देख लेते हैं, मानव बुद्धि है, कृत्रिम बुद्धि है, बुद्धिहीन है, या इनमें से कोई नहीं। तो हमारा जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा साथियों? बी नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा, कृत्रिम बुद्धि का। चौथा हो गया। पांचवा देखते हैं, कंप्यूटर में अव्यवस्थित आंकड़ा या तत्व, है ना। क्या दिया? कंप्यूटर में अव्यवस्थित आंकड़ा या तत्व जो प्रोसेस के पहले होते हैं क्या कहलाता है ना। तो इसमें जो होता है क्या कहलाता है? कल अपन इसको थ्योरी में भी देखे थे। पहला ऑप्शन देख लेते हैं, मेटा, इनपुट, डेटा या आउटपुट। तो इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा? डेटा, डेटा कहलाता है। 6 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं, कंप्यूटर में 0 से 9 तक की को क्या कहते हैं, है ना। पहला ऑप्शन है अल्फा न्यूमेरिक डेटा, दूसरा संख्यात्मक डेटा, तीसरा फंक्शन डेटा, या इनमें से कोई नहीं। कल भी अपन थ्योरी में इसको देखे थे, इसीलिए किसी भी टॉपिक को हम जब एमसीक्यू लगाते हैं तो हमको उसका पहले थ्योरिकल नॉलेज होना चाहिए, जिससे हम क्वेश्चन को फाइंड आउट कर सके, है ना। जिससे हमें क्वेश्चन को पहचानने में, चार ऑप्शन अगर दिया हुआ है तो उसको पहचानने में हमारे लिए आसानी हो जाएगा। अगर आपको थ्योरिकल नॉलेज नहीं है ना, अगर आप थ्योरी का पार्ट नहीं पढ़े हैं या उसको देखे नहीं है तो आप ऑप्शन सही नहीं लगा पाएंगे। अगर आप थोड़ा मोड़ा भी थ्योरी पढ़े हो तो आपको कहीं ना कहीं हेल्प ये चीज करेगा कि चार ऑप्शन में से लगेगा कि नहीं ये ऑप्शन में पढ़ा हुआ था, है ना। तो वहां पर हमारा थ्योरी ज्ञान ज्यादा सपोर्ट करता है। किसके? एमसीक्यू डायरेक्ट अगर आप देखोगे तो एमसीक्यू आपको समझ में नहीं आएगा जब तक आप इसका थ्योरी पार्ट नहीं देखोगे, है ना। तो जो भी साथी अगर हमारे एमसीक्यू वाला सेक्शन देख रहे हैं तो इस समय निवेदन करूंगा कि इस वीडियो को देखने से पहले वो इसका जो थ्योरी वाला पार्ट है, कंप्यूटर का सामान्य परिचय हम जो पार्ट 1 करके डाले हुए हैं, आपको चैनल में हमारा प्लेलिस्ट एक कंप्लीट कंप्यूटर के नाम से एक प्लेलिस्ट मिल जाएगा, कंप्यूटर क्लासेस के नाम से। आप उसमें जाकर विजिट करेंगे, आपको पहला क्लास दिख जाएगा। उसको देखने के बाद अगर आप हमारे इस ऑब्जेक्टिव वाला सेशन को देखोगे तो आपको बेहतर अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है साथियों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। 7वां नंबर का है, कंप्यूटर की कौन सी विशेषता नहीं है? इसमें विशेष ध्यान दीजिएगा, नहीं पूछा हुआ है ना, कंप्यूटर की कौन सी विशेषता नहीं है। चलो ऑप्शन पे नजर डालते हैं, क्या है? समय की बचत, शुद्धता, कार्य करने की
तीव्र गति और त्रुटि रहित कार्य। तो हम जो कंप्यूटर वाले जब उसकी विशेषता पढ़े थे, है ना, तो अब इसमें से अपन फाइंड आउट करने का कोशिश करते हैं कि हमारा जो नहीं वाला पार्ट है वो कौन सा है। तो अपन पढ़े थे कंप्यूटर समय की बचत करता है, एकदम सही है ना। शुद्धता भी है उसके काम पे, ये भी सही है। कार्य करने की तीव्र गति, ये भी सही है ना। तो और एक चौथा, अगर ये तीनों सही है तो हमारा जायज़ है कि ये जो डी नंबर वाला है ये हमारा नहीं होगा, है ना। ये नहीं होने का कारण क्या है, हम उसमें क्या पढ़े थे कि त्रुटि रहित कार्य, है ना, रहित कार्य होता है, ये कंप्यूटर की विशेषता है। लेकिन इसमें दिया क्या हुआ है, मैं जानबूझ के इसको लिखा हूं ताकि आपको पहचानना आना चाहिए, है ना, कि हम कैसे फाइंड आउट कर रहे हैं। तो ये हमारा जो है ये इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। कंप्यूटर की कौन सी विशेषता नहीं है, तो त्रुटि सहित कार्य ये हमारी विशेषता नहीं है। ठीक है साथियों, अगला देखते हैं। इसको भी अपन कल थ्योरी वाले पार्ट में देखे थे। ईडीपी का पूरा नाम क्या है, ईडीपी का पूरा नाम, है ना। हमारा ऑप्शन क्या है, ऑप्शन पे नजर डालते हैं। इलेक्ट्रो डेटा प्रोसेसिंग, है ना, पहला। दूसरे में क्या दिया है, इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेस, है ना। तीसरे पे दिया है इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग, और चौथा दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से सही आंसर जो हमारा होगा दोस्तों, पहचानने का कोशिश करते हैं हम। देखो, ई से इलेक्ट्रॉनिक हो जाएगा, ई से क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक। डी से क्या हो जाएगा हमारा, डेटा। और पी से हो जाएगा हमारा प्रोसेसिंग, है ना। ये हमारा क्या है, राइट आंसर हमारा क्या है, सी आंसर है ना। अब पहले पे नजर डालें कैसे इसमें सी। अब इसमें देखिए ए नंबर में इलेक्ट्रो केवल है, डेटा प्रोसेसिंग, इलेक्ट्रो इसमें गलत है। ई का इलेक्ट्रो नहीं होगा, पूरा इलेक्ट्रॉनिक होता है ना। अब सेकंड में देखते हैं इसमें क्या मिस्टेक है, इलेक्ट्रॉनिक डेटा, यहाँ तक तो सही है, लेकिन ये प्रोसेस लिखा हुआ है, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, प्रोसेस लिखा हुआ है ना, प्रोसेस नहीं होगा, प्रोसेसिंग होगा। ठीक है साथियों, तो इस वजह से हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा क्या, एग्जाम में ऐसे ही प्रश्नों को घुमाता है, एकदम एक सा मिलता जुलता उसका ऑप्शन में दे देता है, जिससे हमको पहचानने में कंफ्यूज क्रिएट होता है ना, कि ये सही लगेगा नहीं, ये सही है कि ये, बस एक एक शब्दों का कहीं कहीं हेर फेर रहता है। ठीक है साथियों, तो हम आपको समझ में आ गया राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। ठीक है साथियों, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 9 नंबर का। कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, इसको भी कल मैं आपको बताया था। कंप्यूटर जो शब्द है किस भाषा से उत्पत्ति हुई है, तो ऑप्शन पे नजर डालें, लैटिन दिया हुआ है, ग्रीक दिया हुआ है, फ्रांसीसी दिया है, और इनमें से कोई नहीं, है ना। तो कल भी इसको अपन डिस्कस किए थे। हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ग्रीक भाषा। ठीक है साथियों, अगला नेक्स्ट देखते हैं, कंप्यूटर में सूचना किसे कहते हैं ना। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन देखते हैं। डेटा को कहा जाता है, या संख्याओं को कहा जाता है, या चिन्ह को कहा जाता है, या एकत्रित डेटा को कहा जाता है। तो क्वेश्चन हमारा क्या पूछ रहा है कि कंप्यूटर में सूचना किससे कहते हैं, है ना। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा, एकत्रित डेटा को हम क्या कहते हैं, सूचना कहते हैं कंप्यूटर की लैंग्वेज में। अगला क्वेश्चन है 11वें नंबर का, निम्न में से कौन सा सीपीयू का भाग है। सीपीयू का भाग भी कल मैं आपको डायग्राम के माध्यम से बताया था साथियों, कौन कौन सा होता है ना। अब ऑप्शन में देखते हैं कि ऑप्शन में हमको क्या देखने के लिए मिल रहा है। पहला कीबोर्ड है, दूसरा प्रिंटर है, तीसरा टैप है, और चौथा ALU। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों क्या हो जाएगा, ALU। ALU का पूरा नाम क्या होता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, है ना। और कीबोर्ड इनपुट है हमारा, प्रिंटर क्या है, आउटपुट है, टेप क्या है, टेप जो है आउटपुट है ना। टेप इनपुट है, लेकिन जो उसका उसमें जो रिकॉर्डेड रहता है वो आउटपुट हमको मिलता है स्पीकर या फिर टेलीविजन के माध्यम से, है ना। तो टेप हमारा इनपुट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं 12वें नंबर का, कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है। शायद ये हो गया क्या, नहीं, ये दूसरा क्वेश्चन है ना। पहले में देखते हैं क्या दिया हुआ है, संख्या को, चिन्ह को, दी गई सूचनाओं को, और डी है चिन्ह व संख्यात्मक सूचनाओं को, और ई है हमारा इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों हमारा क्या हो जाएगा, इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग, और जो ऑप्शन दिया हुआ उसमें हो जाएगा चिन्ह व संख्यात्मक सूचनाओं को हम क्या कहते हैं, डेटा कहते हैं। ठीक है साथियों, अगला देखते हैं 13 नंबर का प्रश्न है, कंप्यूटर सिस्टम के कितने घटक होते हैं, है ना। कंप्यूटर का जो सिस्टम है इसके घटक पूछ रहा है, कितने घटक होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा,
चलो ऑप्शन देख लेते हैं, नजर डालते हैं क्या क्या है। पहले में दिया हुआ है 2, बी में दिया हुआ है 1, सी में दिया हुआ है 4, डी में दिया है 3। तो हमारा जो राइट आंसर है साथियों क्या हो जाएगा, 3। 3 भाग होता है, कौन कौन सा, एक हार्डवेयर हो गया, है ना, हार्डवेयर, और एक सॉफ्टवेयर, ये सॉफ्टवेयर हो गया, और एक क्या हो गया, डेटा हमारा हो गया, है ना। 3 भाग होता है उसका। अब यहाँ पे क्वेश्चन आ गया हार्डवेयर क्या है। कल इसको भी अच्छे से समझने का प्रयास किए थे हम कि हार्डवेयर क्या होता है ना। ऑप्शन में हमको क्या मिल रहा है, भौतिक भाग, आंतरिक भाग, भौतिक व आंतरिक दोनों, या इनमें से कोई नहीं। एग्जाम पे ऐसे ही क्वेश्चन घुमा घुमा करके पूछता है साथियों, एकदम जान मतलब पता रहता है, लेकिन हम जब 4 ऑप्शन हमारे सामने होते हैं और समय का जब हम वो रखते हैं, पेपर हॉल में जब बैठे रहते हैं, तो हमारे दिमाग में इतने सारे कंफ्यूजिंग चलते रहता है कि हम समझ नहीं पाते हैं, और जल्दबाजी में हमसे गलत हो जाता है ना। तो उस चीज़ से हमको बचना है, एग्जाम हॉल में कम से कम गलती हो, इसीलिए पहले एमसीक्यू लगाने से पहले हमको पहले क्या करना है कि उसका थ्योरिकल नॉलेज लेना है ना। जब आपको अच्छे से थ्योरिकल जानकारी रहेगा, तभी आप जो ऑप्शनल रहेगा उसको अच्छे से फाइंड आउट कर पाएंगे। ठीक है साथियों, चलो आगे देखते हैं। तो हार्डवेयर क्या है, तो हार्डवेयर का जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, भौतिक भाग को हम हार्डवेयर कहते हैं। भौतिक भाग मतलब जिसको हम छू सकते हैं, है ना, छू सकते हैं, देख सकते हैं, है ना, और क्या कर सकते हैं, उसको स्पर्श कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, वो हमारा क्या है, हार्डवेयर वाला भाग है। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 15 नंबर का, ALU का पूरा नाम क्या है। ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, जितने भी मैं इसमें निकाला हूँ आप लोग के लिए, ये सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, किसी न किसी एग्जाम में पूछा ही गया है। जिस एग्जाम पे अगर कंप्यूटर का सिलेबस है, उसमें कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन में से 1-2 क्वेश्चन, 3 नंबर का क्वेश्चन ऐसे आया ही आया है ना। तो जो मैं इसमें नोट बनाया हूँ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। अगर आप इसको अच्छे से अगर तैयारी कर लेते हैं, तो बहुत हद तक ये है कि आपका 1-2 नंबर का कंप्यूटर टॉपिक में क्लियर रहेगा, है ना। तो इस एमसीक्यू को लगाने से मैं बार बार यही बोल रहा हूँ कि आप पहले इसका थ्योरी वाला पार्ट देखिएगा, तब आपको ये चीजें समझ में आएंगी। अब जैसे मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ ALU, अब ALU का मतलब आपको पता ही नहीं रहेगा अगर आप डायरेक्ट इस मतलब कि बोलना चाहिए, अगर आप इस एमसीक्यू वाला भाग को अगर देखेंगे और इसका थ्योरी वाला भाग आप नहीं देखोगे, तो आपको समझ में ही नहीं आएगा कि हमने उसमें क्या बताया है ना। तो इसको जानने के लिए आपको पहले थ्योरी वाला चैप्टर जो है वो देखेंगे, इसके बाद ये अच्छे से आपको जो भी डाउट रहेगा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है साथियों, अब नेक्स्ट देखते हैं। पहला ऑप्शन है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, अर्थमेटिक लॉर्ज यूनिट, है ना। तीसरे में दिया है अर्थमेटिक लॉन्ग यूनिट, और डी दिया है उपयुक्त में से सभी। तो एग्जाम हॉल में ऐसे ही जो जब क्वेश्चन बनता है हमारे सामने, तो ऐसे घुमा घुमा करके, ऐसे गोल 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 घुमा घुमा के इतना पूछा जाता है कि हमको बनता हुआ क्वेश्चन भी हमसे गलत हो जाता है। अब इसको समझते हैं कैसे, इसमें क्या क्या मतलब चेंजेस है ना। इसका मैं आपको राइट आंसर पहले बता दे रहा हूँ कि इसका राइट जो आंसर है, इसका होगा अर्थमेटिक, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, है ना। अब इसको ध्यान से समझते हैं कि इसमें चेंजेस कैसे है, कैसे पहच। अब इसमें देखिए अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ये नंबर से ये हमारा सही है ना। अब दूसरे में देखो इसमें क्या मिस्टेक है, अर्थमेटिक, अब देखिए लॉजिक की जगह में क्या डाल दिए हैं, लॉर्ज डाल दिए हैं, यूनिट का यूनिट सही है। अब एक शब्द का थोड़ा सा बस फेर है जिससे हम भूल सकते हैं ना। अब इसमें तीसरे नंबर में देखिए अर्थमेटिक, अब यहाँ पे लॉजिक के स्थान पे क्या ले लिया है, लॉग, और फिर यूनिट वही है। हम कंफ्यूज हो जाएंगे इसमें से सही कौन सा है ना। तो हमको थ्योरी का भी नॉलेज उतना ही जरूरी है जितना एमसीक्यू को लगाने में है ना। अगला देखते हैं 16 नंबर का प्रश्न। 16 नंबर का क्या प्रश्न बोल रहा है, कंप्यूटर में सीपीयू क्या होता है। सीपीयू जैसे बोल रहा हूँ, तो इसका पूरा नाम भी मैं कल बताया हुआ था कि सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, है ना। अब इसमें देखते हैं हमारा जो इसमें राइट आंसर आएगा, इसमें पहले बता रहा हूँ आपको, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है ना। अब इसमें हम अब 4 ऑप्शन है हमारे पास, है ना। अब इन 4 ऑप्शन में से सही कौन सा और गलत कौन सा है, अगर या तो एक एक अच्छा रास्ता ये है कि हमको एग्जैक्ट पता होना चाहिए कि इसका सही क्या है, या हम सही में से गलत क्या दिया हुआ है उसको पहचान ले, तो हमारा सही जो है वो ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि यही हमारा जो ऑप्शन है ये सही होगा। अब जैसे सी से क्या होता है, सेंट्रल, है ना। अब हमको सही से पता है कि हम सी से क्या होता है, सेंट्रल, तो सेंट्रल देख लिए इसमें है ना। अगर ऑप्शन और ज्यादा घुमाएगा तो वहां पे दिक्कत होगी। तो हमको पता होना चाहिए कि एग्जैक्ट अगर नहीं है तो हमको जो गलत है उसको पहचानना आना चाहिए, तो जो सही है वो ऑटोमेटिक निकल जाएगा। अब कवर,
सीपीयू में कवर नाम की चीजें होती है, ऐसा नहीं है, लेकिन सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में अगर सीपीयू आ रहा है तो उसमें कवर का कोई काम नहीं है ना। तो कवर प्रोसेसिंग यूनिट, अब इसमें कवर को चेंज कर दिया है ना, प्रोसेसिंग यूनिट सेम रखा है। अब इसमें देखिए कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट यहाँ सही है, लेकिन यहाँ कंट्रोल दे दिया है ना। तो ऐसे हम बच सकते हैं गलत ऑप्शन को देख करके। अब तो हमारा राइट आंसर क्या है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है साथियों, अब अगला देखते हैं। अब इसमें दिया हुआ है कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर क्या है ना। अब ऑप्शन में देखते हैं क्या दिया हुआ है, पावर मशीन है, डेटा संसाधन है, और तीसरा पावर मानव मशीन है, या विद्युत मशीन है, या इलेक्ट्रॉनिक मशीन है ना। तो इसमें से साथियों राइट हमारा आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक मशीन है ना। इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, कंप्यूटर क्या है हमारा, इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। ठीक, अब अगला देखते हैं 18वें नंबर का क्वेश्चन। 18वें नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है, या किसके द्वारा किया जाता है ना। अब इसमें देखते हैं ऑप्शन में क्या है, इनपुट आउटपुट यूनिट, दूसरे में है मेमोरी, तीसरे में है सीपीयू, मतलब आपको बता दिया मैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है ना। ये कभी कभी एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है, सीजीपी अपम के एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है ना। आप किसी भी एग्जाम को उठा लीजिए जिसमें क्या बोलना चाहिए कि कंप्यूटर का टॉपिक अगर पूछा हुआ है ना, तो किसी न किसी एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा, 100% मिलेगा। आप देख सकते हैं उस चीज को है ना। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या हो जाएगा इसका, 18वें नंबर का ना। हाँ, 18वें नंबर का सही आंसर मैं क्या बताया आपको। एक मिनट साथियों। सॉरी साथियों, थोड़ा सा खांसी लग रहा था मेरे को। अब अपन कहाँ पहुंचे थे, हाँ ये 18वें नंबर का ना, इनपुट का आउटपुट पर रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है। तो इसका हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा सीपीयू के द्वारा होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के द्वारा होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट आगे देखते हैं। सीपीयू से ही क्वेश्चन है, सीपीयू निम्न में से क्या है। अब ये पूछ दिया सीपीयू क्या है। अब पहले ऑप्शन पे दिया चिप है, कि बॉक्स है, कि सर्किट है, कि पेरिफेरल। अब पेरिफेरल का मतलब नया शब्द आ गया। पेरिफेरल मतलब क्या होता है कि जो इनपुट आउटपुट मॉनिटर जो आपस में कनेक्टेड रहते हैं ना, जिस पॉइंटर से कनेक्टेड रहते हैं उसी को, उस पूरा उसकी कॉम्बिनेशन को क्या बोला जाता है, पेरिफेरल बोला जाता है ना। समझ गए। तो इसका जो राइट आंसर आएगा साथियों, सीपीयू इनमें से क्या है, तो इनमें से चिप है एक है ना। और सीपीयू को कंप्यूटर का मतलब क्या बोलना चाहिए, याद नहीं आ रहा, आगे चलो याद आएगा तो मैं बताऊंगा है ना। ये यहाँ क्वेश्चन भी मिल गया जो मैं बोलने वाला था है ना। ये क्वेश्चन यही क्वेश्चन है। देखिए, कंप्यूटर का दिमाग कहलाता है, कंप्यूटर का दिमाग क्या कहलाता है, मॉनिटर है, मॉडेम है, या सॉफ्टवेयर है, या सीपीयू है। तो हमारा जो राइट आंसर है क्या हो जाएगा, सीपीयू। कंप्यूटर का दिमाग जो होता है किसको बोला जाता है, सीपीयू को। जो सीपीयू का पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है साथियों, अब अगला नेक्स्ट देखते हैं 21वें नंबर का प्रश्न। मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में होती है, पहला है औसत होता है, सामान्य होता है, या उच्च होता है, या निम्न होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा साथियों, ये सामान्य होता है ना। नेक्स्ट देखते हैं, कंप्यूटर की क्षमता होती है, कंप्यूटर की क्षमता कैसी होती है, असीमित होती है, या उच्च होती है, या सीमित होती है, या सभी होती है। तो इसका जो राइट आंसर है साथियों क्या हो जाएगा हमारा, सीमित होती है। आप 23वें नंबर का प्रश्न देख लेते हैं, कंप्यूटर का नियंत्रण भाग कहलाता है, क्या कहलाता है। ऑप्शन में क्या है, कुंजी पटल है, सीपीयू है, प्रिंटर है, हार्ड डिस्क है। तो इसका जो कंट्रोल करने का जो भाग है वो क्या कहलाता है हमारा, सीपीयू कहलाता है। ठीक है साथियों, अगला देखते हैं 24 नंबर का प्रश्न हमारा क्या है, कंप्यूटर क्या है ना। कथन दिया हुआ है, कंप्यूटर के संदर्भ में कुछ कुछ कथन दिया है, और आजकल जो एग्जाम हो रहा है उसमें कथन से रिलेटेड ज्यादा क्वेश्चन आ रहा है ना साथियों। तो इसीलिए हमने जो 4-5 क्वेश्चन है कथन के अकॉर्डिंग हमने सेट किया है। अब आपको फाइंड आउट करना है कि इसमें से सही क्या क्या है ना। चलो देखते हैं अब ऑप्शन पे क्या क्या है। पहला ऑप्शन है, आंकड़ों के भंडारण करने वाली एक सक्षम युक्ति है ना। आंकड़ों के विश्लेषण करने के लिए सक्षम है। तीसरा पॉइंट क्या दिया, पूर्ण गोपनीयता बनाए रखने में भी सक्षम है। चौथा है, कभी कभी वायरस द्वारा आक्रमित होता है। तो इसमें से जो राइट आंसर है, अपने हमने कल कंप्यूटर की विशेषताओं में सारी चीजें पढ़ी थी कि क्या क्या उसका गुण है, क्या अवगुण है ना।
तो इसमें क्या हो जाएगा, पहला दिया है क्या हमारा ऑप्शन 1 और 2 है। एक में देखो क्या दिया है, आंकड़ों के भंडारण करने वाली सक्षम, ये तो सही है, चलो एक भी सही हो गया। 2 देख लेते हैं, आंकड़ों के विश्लेषण करने के लिए सक्षम है, ये भी सही है, ये भी हो गया। अब तीसरे में देख लेते हैं, तीसरा क्या इसमें इस ऑप्शन में क्या दिया है, 1 2 3 कॉलम है ना, तो 2 तो सही हो गया। तीसरा देख लेते हैं, पूरे गोपनीयता, गोपनीयता बनाने रखने में भी सक्षम, ये भी सही है ना। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा साथियों, इनमें से सभी, ये जो है सभी, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट देखते हैं 25वें नंबर का क्वेश्चन, किसी व्यवस्था के कंप्यूटरीकरण में आवश्यकता होती है ना, क्या आवश्यकता होती है देख लेते हैं ऑप्शन में, उसको करने में दृढ़ इच्छा शक्ति की, है ना। दूसरा देख लेते हैं संबंधित वित्तीय साधनों की, है ना। तीसरा है जनशक्ति के प्रशिक्षण की, और चौथा है एक अत्याधुनिक संरचना की। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्या होगा इसका राइट आंसर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 25वां का, अब देखो स्टार्टिंग से इसमें बहुत गोदा गोदा हो गया ना। पहला दिया है किसी व्यवस्था के कंप्यूटरीकरण में आवश्यकता होती है ना, कंप्यूटरीकरण करने के लिए क्या क्या आवश्यकता होती है उसके बारे में अब कथन दिया हुआ, उसमें से हमको पहचानना है। चलो उस पहले ऑप्शन पे दिया उसको करने में दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए, ये भी सही है। संबंधित वित्तीय संसाधनों की, ये भी सही है, हमको जब समान रहेगा तब तो हम उसको कंप्यूटरीकरण करेंगे, है ना। जनशक्ति की प्रशिक्षण, अब जो उसको ऑपरेट करने वाला रहेगा वो भी शिक्षित होना चाहिए, उसको कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए, है, तो ये भी सही है। और एक अत्याधुनिक संरचना की, और उसका भी एक सेटअप होना चाहिए पूरी, कि कहाँ पर क्या कैसे कनेक्शन करना है ना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, इनमें से सभी हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है 26वां नंबर का, कंप्यूटर के कार्य करने का सिद्धांत क्या है ना। इनपुट है पहला, दूसरा आउटपुट है, तीसरा प्रोसेस है, और चौथा इनमें से सभी या ये सभी। तो जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, इसमें हो जाएगा प्रोसेस। कल मैं इसको बताया था थ्योरी वाला पार्ट में, है ना। 27 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं साथियों क्या है, कंप्यूटर के भाग जो जोड़ घटाव गुणा भाग तुलनात्मक कार्य करता है क्या कहलाता है। पहले नंबर पे दे सीपीयू, दूसरे में कंट्रोल, तीसरे में मेमोरी, डी में अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। तो ये हम गुणा जोड़ घटाव जो गुणा भाग कर रहे हैं किसमें होता है, ये शब्द अगर दिख रहा है तो अर्थमेटिक, क्योंकि अर्थमेटिक गुणा भाग उसी से समझ में आ रहा है ना, तो इससे आप लगा सकते हैं अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ALU इसका शॉर्ट फॉर्म। अब नेक्स्ट देख लेते हैं गीगो। गीगो क्या है, कल इसको मैं बताया था, गीगो शब्द किससे संबंधित है ना। तो ये इससे, अब ऑप्शन में देख लेते हैं क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी, दूसरा में है ऑटोमेटिक, तीसरे में है वर्सेटिलिटी, और चौथे में है एक्यूरेसी। तो हम इसको पढ़े थे, एक्यूरेसी से संबंध है ना, किससे संबंध है ये, एक्यूरेसी से हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है साथियों। अगला देखते हैं 29वां नंबर का, गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है। क्या बोल रहा है, गणना और तुलना करने के लिए कंप्यूटर के किस भाग में प्रयोग किया जाता है। तो सिंपल सी बात है, ALU ही करेगा, है ना, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ALU, ठीक है साथियों। अब अगला देखते हैं, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हम मतलब कंप्यूटर का सेकेंड पार्ट अपलोड करेंगे, इसके बाद फिर उस सेकेंड थ्योरी पार्ट अपलोड होगा, इसके बाद उस थ्योरी का हम मतलब हैंड राइटिंग से ही, राइटिंग उतना अच्छा भी नहीं है साथियों, लेकिन समझने का प्रयास करना, क्योंकि यही सारी चीज़ें हैं जो अगर आपको थ्योरिकल नॉलेज रहेगा तो ही आप पेपर में अच्छा परफॉर्म, अच्छा नंबर ला पाएंगे, अगर कंप्यूटर टॉपिक उस सब्जेक्ट में है तो, उस एग्ज़ाम के सिलेबस में है तो, ठीक है साथियों। लास्ट आज का हमारे इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है ना। कल हम थ्योरी पार्ट का एक नया वीडियो अपलोड करेंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक करिएगा साथियों, और अपने साथियों गण के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, है ना। जिस अगर आप शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, तो हमको थोड़ा सा मोटिवेट लगता है कि नहीं, हम आपके लिए और मेहनत करें अच्छे से। अभी तो कॉपी पेन से ही कर रहे हैं, आने वाला समय में मतलब कोशिश करेंगे कि आपको और अच्छा से अच्छा कंटेंट दे पाएँ, है ना, और फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको अगर चाहिए, इसका PDF चाहिए, तो आप हमको कमेंट कर सकते हैं, हम आपको पर्सनली इसका PDF भी प्रोवाइड करेंगे, है ना। अभी तो इसका टेलीग्राम बना नहीं है, लेकिन आने वाला कुछ ही समय में हम टेलीग्राम भी बना लेंगे, फिर आप उसमें ज्वाइन हो जाइएगा, और आपको जो क्लास चलेगी उसका वीडियो और उसका PDF फ्री नोट्स आपको पूरा दिया जाएगा, ठीक है साथियों। आज का लास्ट हमारा प्रश्न है रहने वाला है, ये जो प्रश्न देख लेते हैं इसको क्या है, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिटी। ये जो शब्द आ रहा है बार बार, इसीलिए मैं इस क्वेश्चन को फोकस करना चाह रहा हूँ कि इससे एक न एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है, ठीक है साथियों।
अब ये क्या है, इसका ऑप्शन देख लेते हैं कि क्या क्या दे रहा है। तो पहले में क्या है, गणितीय संक्रियाएं पूरी करता है, ये भी सही है। डाटा संग्रह करता है, ये भी सही है। तुलनाएं करना, ये भी सही है। निवेश युक्तियों के साथ संप्रेषण करता है ना। क्या, नहीं नहीं, सॉरी सॉरी साथियों ना, ये एक मिनट, ऑप्शन पे क्या दिया है, केवल एक दिया है, केवल तीसरा दिया है, पहला और दूसरा दिया है, और उसमें पहला और तीसरा दिया है ना। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, एक मिनट, इसको एक बार और इसका ऑप्शन जो बनाया हूं उसको देख लेते हैं ना। क्या है, गणित संक्रियाएं पूरी करता है, हाँ गणित संक्रिया पूरी करेगी। डाटा डाटा संग्रह करता है, ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होगा, ये हमारा गलत हो जाएगा। तुलनाएं करना, तुलनाएं, हाँ तुलनाएं भी होता है, ये भी सही है। निवेश युक्तियों के साथ संप्रेषण, ये गलत हो जाएगा। ठीक है साथियों, तो हमारा जो इस 30वें नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा, पहला और तीसरा, ये राइट हो जाएगा साथियों। ठीक है ना। ठीक है साथियों, आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, है ना। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए और थ्योरी वाला पार्ट का भी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो हमको कमेंट करिएगा, हम आपको प्रोवाइड करेंगे इसका पीडीएफ। ठीक है साथियों, आज के लिए इतना ही इस वीडियो में। कल हम नेक्स्ट पार्ट इसका, इसी का सामान्य परिचय का ही, इसका सेकेंड पार्ट